गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर जो में आपका बीएससी थर्ड ईयर में एक प्रैक्टिकल है आपको कलरमेट्री या स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब है स्पेक्ट्रोमीटर को कलरमेट्री भी कहा जाता है। मीन्स इसमें क्या होता है, कलरमेट्री के स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब होता है कि व्यापक बायोकेमिकल प्रयोगों खोजों में दिए गए जो सॉल्यूट जो होते हैं, जो विलेय जो होते हैं, सॉल्यूट या सांद्रता के निर्धारण के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है मतलब जो विलेय जो होता है उसकी सांद्रता जो होती है, कंसिस्टेंसी जो होती है, उसके लिए ये किया जाता है। रंगों का मात्रात्मक अंकन भी किया जाता है। कलर जो होते हैं उनका एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अंकन करता है। ये बायोलॉजिकल विलयन रंगहीन अथवा मानव नेत्र द्वारा न परखने योग्य होता है। मतलब ये बायोलॉजिकल विलयन जो विलय जो होता है, बायोलॉजिकल विलयन होता है, ओके, जिसमें रंगहीन होता है। रंगहीन एवं मानव नेत्र के द्वारा हम नहीं पकड़ सकते, तो इसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री या कलरमेट्री के द्वारा अवलोकन करते हैं। पदार्थों को सर्वप्रथम क्रोमोजीन बंधित करना चाहिए जिससे कि रंगीन विलयन प्राप्त हो। याद रखना, पदार्थ जो होते हैं उनको क्रोमोजीनो जो क्रोमोजीनो जो होते हैं उनके द्वारा बंधित करके बॉन्ड करके हम तो कलरमेट्री या स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा ऐसे विलयन या रंगीन पदार्थ जिनको मानव नेत्र द्वारा नहीं देख सकते, तो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा देखते हैं उन विलयन के अंदर। ठीक है, ये कलरमेट्री किस प्रकार कार्य करता है, देखो हाउ डज द कलरमेट्री वर्क। तो जब प्रकाश एक समरूप माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का एक भाग परावर्तित जबकि एक मध्य भाग से अवशोषित हो जाता है। देखो जब प्रकाश, मैंने डायग्राम में बनाया, ये एक सोर्स से जब प्रकाश जाता है, ठीक है, मध्य से होकर गुजरता है तो प्रकाश का एक भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, परावर्तित हो जाता है, जो दूसरा जो एक भाग मध्य से अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो शेष जो भाग प्रेषित होता है बियर के नियम, लगभग बियर जो होते हैं, बियर के नियम के अनुसार मोनोक्रोमेटिक प्रकाश एक रंगीन विलयन से होकर पास होता है। जैसे डायग्राम में ये देखो मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि किस तरह ये वर्क कर रहा है और किस तरह इसमें देखो सोर्स है, ठीक है, सैंपल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या एंट्रेंस, देखो एंट्रेंस वाला एरिया, सोर्स का एरिया का, इसीलिए यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है, डिटेक्टर रखा हुआ है। ये मोनो और याद रखना कि कभी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो कलरमेट्री में कि कौन सा प्रकाश तेज बढ़ता है, तो कौन सा प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश जो होता है, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश जो होता है वही क्या होता है, रंगीन विलयन से होकर पास होता है। होने वाले प्रकाश की मात्रा रंगीन पदार्थ की सांद्रता और वृद्धि के साथ साथ कम होती जाती है। रंगीन पदार्थ की जो सांद्रता जो होती है उसकी वृद्धि के साथ साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो होने वाला प्रकाश जो होता है, इन दोनों नियमों में बियर लैम्बर्ट का जो नियम था, बियर लैम्बर्ट ने नियम बताया, उन्होंने बताया I = E बार kc, जहां पे I निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, I का मतलब क्या होता है, निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता होती है। I0 घटना में प्रकाश की तीव्रता, जो घटना घटित हो रही है, ठीक, जो इंसिडेंट हो रहा है, घटना घट रही है, उसमें होने वाली प्रकाश की तीव्रता है। K क्या कहते हैं, कांस्टेंट राशि कहलाती है, स्थिरांक कहलाता है K। ठीक है, इसके बाद जो C जो होती है सांद्रता कहलाती है, C जो दिया हुआ है वो सांद्रता कहलाती है। T क्या कहलाता है, मध्य की थिकनेस, जो मोटाई कहलाती है। ठीक है, मध्य की मोटाई कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आओ। ई क्या होता है, ई का मतलब होता है न्यूटन के लॉगरिथम नियम। ई बार जो दिया हुआ है, स्मॉल ई बार का मतलब होता है न्यूट्रल लॉगरिथम का आधार माना जाता है। अगर पात्र के जो मध्य में मोटाई स्थिर रखी जाए तो मध्य में निकलने वाली प्रकाश की तीव्र घटना प्रकाश के सापेक्ष व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। ठीक, सबसे पहले देखो इसमें क्या किया है कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत के बाद क्या होता है, इसमें फिल्टर, फिल्टर के बाद क्या होता है, क्यूबेट चैम्बर, डिटेक्टर होता है, आउटपुट में पूरा मैंने जो डायग्राम बनाया है वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले कलरमेट्री की डिजाइन जो होती है, अकॉर्डिंग टू डिजाइन जो होता है, कलरमेट्री की डिजाइन के अकॉर्डिंग मैंने सीधे ये सैंपल बता दिया, लाइट पाथ ऑफ द कलरमेट्री, जो प्रकाश का जो रास्ता है जो कलरमेट्री से होकर जा रहा है वो बताया। तो याद रखो सबसे पहले प्रकाश का स्रोत, कलरमेट्री में निम्न भाग होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट सोर्स या प्रकाश का स्रोत। प्रकाश के स्रोत के रूप में वोल्टेज, टंगस्टन या फिलामेंट, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज, टंगस्टन या जो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट लैंप होता है। प्रकाश की तीव्रता एक छिद्र से नियंत्रण की जाती है, कम आवश्यकता अनुसार अधिक की जा सकती है। मतलब एक होल होता है, इंटेंस जो होता है, होल के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को हम कम और धीमा कर सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता। देन इसके बाद फिल्टर, कलरमेट्री रंगीन ऑप्टिक फिल्टर का एक सेट लगा हुआ होता है जो 400 से लेकर 700 mm तक का होता है। कितना, 400 से लेकर 700
500 mm का होता है। कलरीमेट्री लैंप में फिल्टर की बजाय विभिन्न रंगों का उसमें उपयोग किया जाता है। जो प्रकाश निकलने वाले डायोड प्रकाश के लिए किया जाता है। कौन सा प्रकाश? डायोड प्रकाश के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद होता है इसमें डिटेक्टर। देखो डिटेक्टर लास्ट में जो बना हुआ डिटेक्टर कहलाता है। डिटेक्टर का मतलब क्या कहलाता है कि क्यूटेड चैम्बर, एक और चीज जो छूट गया है, इसमें एक चैम्बर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं अपन? क्यूरेट चैम्बर। ये जो होता है, ये क्यूरेट चैम्बर जो होता है प्रकाश के मार्ग में उपस्थित होता है। और क्या करता है क्यूरेट चैम्बर? जो फिल्टर से होकर आने वाले प्रकाश के मार्ग में उपस्थित किया जाता है। ये प्लास्टिक के द्वारा निर्मित होता है। किसका निर्मित होता है? प्लास्टिक का निर्मित होता है। इसके बाद आपका आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या कहलाता है? प्रकाश अवरोधक होता है जो विलयन में होता है। जो डिटेक्टर है ये प्रकाश का अवरोधक होता है जो विलयन में आने वाले जो प्रकाश के प्रेरित को मापन करता है। ठीक है, विद्युत सिग्नल की परिवर्तित करता है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उसमें डिटेक्टर के समान परिवर्तित होता है। इसके बाद आउटपुट मीटर। देखो आउटपुट मीटर का मतलब आपको समझ में आ रहा है। कलरीमेट्री में आउटपुट एक एनालॉग अथवा डिजिटल मीटर होता है। एनालॉगिक होता है या डिजिटल मीटर होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम आउटपुट डिस्प्ले में 0 से लेकर 100% अवशोषण और लॉगरिथम स्केल जो होती है, लॉगरिथम स्केल 0 से इन्फिनिटी तक होती है। आप याद रखना, जो लॉगरिथम स्केल जो होती है वो 0 से अनंत, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं, उतनी होती है। तथा जो इसमें मीटर जो लगा हुआ होता है डिस्प्ले में 0 से लेकर 100% तक अवशोषित को ये बताता है और चार्ट में रिकॉर्ड अपने आप आ जाता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? इसमें वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उपकरण की भांति इसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। मान लो एक रेगुलेटर की भांति ये काम करता है। फिर देखो कलरीमेट्री का संचालन। उपकरण को हमेशा 4-5 मिनट तक गर्म होने देना चाहिए। ऑन करके उपकरण को 4-5 मिनट तक क्या करना चाहिए? गर्म होने देना चाहिए। संतुलित फिल्टर का चयन करना चाहिए। तो ऐसे जो बैलेंस फिल्टर का अपन को क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें 0 अवशोषण से लेकर समय, हमने अभी बताया 0 से लेकर 100% तक जिसमें अवशोषण होता है तो उसको समायोजित करना चाहिए। इसके बाद हमें क्यूवेट चैम्बर में खाली विलयन को निकाल, जो एक चैम्बर जो बना होता है जिसमें सैंपल लिया होता है उसको खाली कर देना चाहिए और पुनः फिर साफ इसमें भरना चाहिए। इसमें क्या होता है? विलयन में ग्राफ का अवशोषण भी सापेक्ष करना चाहिए। जैसे सपोज दैट मान लो कापर सल्फेट। अब कापर सल्फेट जो ले लेते हैं और कापर सल्फेट का अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है हमें, तो अपन इसमें भर देंगे और इसके बाद इसको हमें क्या है? कापर सल्फेट का एक क्या प्राप्त होगी? सांद्रता और अवशोषण गुणांक जो निकलेगा उनके ग्राफ के बराबर होगा। तो मात्र अभी आपको इसके बारे में जानना है कि स्पेक्ट्रोमीटर कलरीमेट्री क्या कहलाती है। स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।